हेलो माय क्यूटी चिक्स। तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिस पे ब्राउन स्किन टोन पे कैसे मेकअप करते हैं, इंडियन स्किन टोन की थोड़ी सी डार्क वाली, और वो बिना ग्रे हुए, और एकदम बढ़िया फ्लॉलेस मेकअप, एकदम बढ़िया सा बेस, और वो भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगा विदाउट मेकअप फिक्सिंग स्प्रे, और बहुत जुगाड़ के प्रोडक्ट्स लगाए हैं। और मैं बता रही हूँ आपको, वीडियो लास्ट तक देखो, कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाओगे। देखो बिना किसी डिले के ना फटाफट से शुरू करते हैं, चलो आ जाओ। तो मैं बढ़िया आ गई हूँ अपना मुंह धो के और मस्त बाल बाल बांध के। और अब हम सबसे पहले स्टेप करेंगे स्किन प्रेप। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना मॉइस्चराइज करना। मैं बता रही हूँ पूरे मेकअप का कोई भी स्टेप स्किप कर देना, बट ये वाला स्टेप कभी भी स्किप मत करना, मतलब कभी भी नहीं। और मैं यूज़ कर रही हूँ डॉक्टर रशील का ये आइस ब्लू का एक कोई है और क्रीम है, मेरी बहन लाई थी तो मैं यूज़ कर रही हूँ। देखो ये वाइट वाइट दिख रहा है बट ये पूरा स्किन ऑब्जर्व कर लेता है और मेरे स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज कर देता है, एकदम मस्त बढ़िया सा। उसके बाद फिर देखो आपको थोड़े से मसाज करनी है, और मसाज करने के बाद फिर 5 मिनट आपको वेट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर अब मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। यार देखो ये थोड़ी सी ख़त्म सी हो गई है, मतलब ठीक है अब नई खरीद लूँगी मैं। तो अब हम एलोवेरा जेल लगाएंगे फटाफट। और फिर एलोवेरा जेल लगाने के बाद इसको भी कुछ देर तक रखो। देखो स्किन प्रेप में ना बढ़िया पूरा टाइम लेना अपना, बिल्कुल। मैं तो फास्ट फॉरवर्ड में कर रही हूँ, पूरा टाइम लगा के करना। उसके बाद मैंने फिर ये सनस्क्रीन लगाई है। खैर वो थोड़ी ज़्यादा निकल गई थी तो मुझे थोड़ा आइडिया आ गया था, तो मेरे पास एक पॉन्ड्स की क्रीम पड़ी थी, मैंने उसमें डाल दी, ठीक है। मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ की विटामिन सी डेली ग्लो स्क्रीन सनस्क्रीन। आप वो यूज़ कर लेना, या फिर कोई भी सनस्क्रीन जो आप यूज़ करते हो आप वो यूज़ करना, बट मेक श्योर यू आर यूजिंग सनस्क्रीन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो मैं बाल आ गए थे बीच में, सॉरी। उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगा ली, फिर 5 मिनट रखो, बढ़िया से सूखने दो एकदम, ठीक है। उसके बाद फिर अब हमारा स्किन प्रेप पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम मेकअप शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ मेकअप, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले लगाया है हुडा मैट मेकअप प्रो कंसीलर लगा रही हूँ। इसका कोई शेड नहीं, क्योंकि मैं ये बुधवारी बाजार से 50 रुपये का लेकर आई थी मुंबई से, तो मेरे को पता नहीं है। बट आप कंसीलर, ऑरेंज कंसीलर आप ले लेना डार्क वाला, ठीक है। आप रेड भी यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो, बट मुझे उतना है नहीं तो मैं ये ऑरेंज लगा कर रही हूँ। ये है कवरिंग कॉन्टोर इम्प्रूव फेशियल कॉन्टोर, M&M का है ये भी मैंने बोरीवली बाजार से ऐसे ही लिया था, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ऐसे मैं 2 शेड यूज़ करूँगी एकदम डार्क वाले। देखो पहला वाला जो है ना थोड़ा डार्क कर देता है मेरे स्किन टोन को, मेरे डार्क सर्कल्स भी थोड़ा ज़्यादा दिखा देता है, बट मैं जब दूसरा वाला यूज़ करती हूँ ना तो वो ठीक हो जाता है। फिर मैं स्पॉन्ज से उसको वो कर लूँगी। उसके बाद फिर जो मेरे स्किन टोन का मैचिंग है उसको हम लगाएंगे। उसके बाद फिर ऐसे हाथ से डैप डैप करने के बाद फिर हम स्पॉन्ज से फटाफट से डैप डैप कर लेंगे ताकि वो प्रॉपर स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। डोंट मिस दिस स्टेप। देखो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं भी कर रही हूँ मेकअप फाउंडेशन लगाने से पहले। उसके बाद फिर मैंने ये इनसाइट का लगाया है 2x कवर मास्टर कंसीलर। ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा, चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगी, कमेंट कर देना। फिर इसको ऐसे हाथ से मैंने लगाया उससे। उसके बाद फिर हाथ से डैप टैप टैप करा। उसके बाद फिर आपको स्पॉन्ज से भी करना है, ठीक है, ताकि एक्सेस प्रोडक्ट निकल जाए, आपका फेस किकी ना लगे। फिर आता है मेन हमारा फाउंडेशन मैंने लैक्मे का लगाया है C390 कूल कोको लगाया है मैंने। मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा एक स्किन टोन मेरे को लगता है डार्क है, बट मैं जब हाईलाइट करती हूँ तो बराबर हो जाता है। तो अगर आप मेरे स्किन टोन को, तो आप एक शेड लाइटर कर सकते हो। मैंने खरीद लिया था तो मुझे यूज़ करना था क्योंकि ये थोड़ा महंगा था यार, तो ठीक है। फिर ये मैं पूरा ऐसे स्पॉन्ज, और पता है मैं लिटरली ऐसे बूंद बूंद नहीं लगाती, क्योंकि ये वाला है ना बहुत लाइट वेट है, तो मुझे पूरा फुल कवरेज चाहिए होता है, मैं लिटरली स्पॉन्ज पे लेके फिर लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने ये हुडा ब्यूटी का, एक्चुअली ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन प्राइमर है ये, ब्राइटनिंग बेस वाटर प्रूफ है ये एक्चुअली। तो मेरी बहन का था ये, मेरी बहन के शेड का है, तो मैं इसको एज एन हाईलाइटर यूज़ करती हूँ क्योंकि हाईलाइटर का भी महंगे आते हैं, ठीक है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो, आप घर में कोई भी हो थोड़ा एक्स्ट्रा शेड का अगर आपके पास आ गया तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कंसीलर खरीदना ही है। तो मैंने अपने पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए लगाया, डैप 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 किया, फिर स्पॉन्ज से कर लिया। उसके बाद सबसे मेन चीज़, वेरी मेन चीज़, इसको मिस कभी नहीं करना, ये हमारा मैट फिनिशिंग लूज़ पाउडर है इनसाइड का। मैंने येलो बनाना वाला शेड मंगाया था। मेक श्योर यू डू दैट। और वो कैसे करना है, वो आपको बहुत सारा पाउडर लेना है और आपका जो आँख का और जो टी एरिया, जो आपका डार्क एरिया है उस पर ना थोड़ा लगाना है, और फिर थोड़ी देर रखना है उसको, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी देर रखने के बाद फिर उसको ऐसे से हटा देना है, ठीक है। अब तुम डिफरेंस देख रहे हो, पहले मेरा कैसा लग रहा था और अब मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। फिर अब मैंने ये लिपस्टिक लगाई है, लिपस्टिक मैंने मीशो से मंगाई थी एक्चुअली, तो इसका कोई शेड वेड तो नहीं है। एक जैसे आपको लिंक चाहिएगा तो मैं लिंक दे दूँगी, इसका नाम है 7C's लिप जो, तो ठीक है। तो अब इसका नीचे वाला मैट है, ऊपर का ना वो नॉर्मल वाला लिपस्टिक, तो इसको मैं एज एन ब्लश यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास स्क्वायर ब्लश है आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कोई ब्रांड का ही खरीदना है, नॉर्मल से बढ़िया मेकअप हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपना हाईलाइटर। ये हाईलाइटर है मार्स का ग्लोजिला पैलेट, आप ये ले सकते हो, फिर कोई भी हाईलाइटर ले लेना।
उसके बाद ये सबसे अच्छी और चीज़ है मेरे पास, ये मेरे पास मार्स का ही है, डांस ऑफ जॉय आई शेडो पैलेट। तो ये मैं सबसे डार्क शेड ले रही हूँ उसका, फिर एकदम वाइट वाला शेड तो हाईलाइट करने के लिए अंदर का। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ग्लिटर ले लिया, तो मुझे दिख नहीं रहा था कैमरे में, तो क्योंकि मेरे पास फैंसी मिरर है नहीं गाइस अभी। उसके बाद फिर हम लगाएंगे कोलोसल का मस्कारा। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, दुनिया कुछ किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना मत करना, इस चीज़ में ज़रूर करना, ये दुनिया का सबसे बेस्ट मस्कारा है भाई, वो एकदम बढ़िया लुक दे देता है। और ये मैं लग रही थी मेकअप करने के बाद विद ज्वेलरी और ये कपड़ा पहन के। बताओ गाइस कैसी लग रही, कमेंट ज़रूर करना। और ये मैं लग रही थी फ़िल्टर के बाद, फ़िल्टर लगाने के बाद मैं कुछ ऐसे दिख रही थी। तो गाइस प्लीज़ कमेंट, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। टिल देन अपना ध्यान रखो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।